नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे युष्मद और अस्मद शब्द से बनने वाला चतुर्थी के बहुवचन का रूप। चतुर्थी विभक्ति होती है और उसके जो बहुवचन के अंदर जो रूप बनेगा उसी को हम आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे युष्मद शब्द से युष्मभ्यम बनता है, अस्मद शब्द से अस्मभ्यम बनता है। ठीक है। वैसे तो चतुर्थी और पंचमी जो बहुवचन होता है उसमें सेम ही रूप यहाँ पर हमेशा बनता आया है, लेकिन युष्मद अस्मद शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। पंचमी बहुवचन इस बार डिफरेंट बनता है, अलग बनता है। चतुर्थी बहुवचन इस बार अलग बनता है। ठीक है। इसके अंदर जो युष्मभ्यम बनेगा वो युष्मद शब्द से बनेगा और अस्मभ्यम बनेगा वो अस्मद शब्द से बनेगा। चतुर्थी के बहुवचन में प्रत्यय जो होगा यहाँ पर भ्यस प्रत्यय होगा और अस्मद और युष्मद शब्दों के भ्यस प्रत्यय होने से कैसे युष्मभ्यम बनता है और अस्मभ्यम बनता है। इस सिद्धि का सबसे मोस्ट सूत्र जो हम यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं और जब हम इसका पदच्छेद करते हैं तो इसकी जो भी कार्य होता है वो स्पेशली सूत्र के अंदर ही यहाँ पे दिया गया है और अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसकी वृत्ति भी नहीं पढ़ते हैं तो भी हमें इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूत्र है अपना भैसो अभ्यम। सूत्र को एक बार और पढ़ते हैं। भैसो अभ्यम, जो शुरू का भ्यस दिया गया है, ठीक है, ये भ्यस प्रत्यय है चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में जो भ्यस प्रत्यय होता है उसी को यहाँ पे दे दिया गया पाणिनि महोदय ने और इसी से सीधा सूत्र बना दिया। भैसो भैसह संधि विच्छेद यहाँ पे करते हैं तो इस तरह से विसर्ग हो जाएगा भैसह और अभ्यम। इस तरह से भैसह अभ्यम, इस तरह से दो शब्द यहाँ पे भैस अभ्यम, भैस और अभ्यम। ठीक है। ये सूत्र भैस के स्थान पर अभ्यम आदेश करता है। बस भैस प्रत्यय होता है, इसके स्थान पर कौन सा आदेश कर देता है? अभ्यम आदेश। यही इस सूत्र का कार्य है कि मैं भैस को अभ्यम आदेश करता हूं। अब देखो चतुर्थी के बहुवचन में भी भैस प्रत्यय होता है और पंचमी के बहुवचन में भी भैस प्रत्यय होता है। इस हिसाब से तो ये सूत्र चतुर्थी के बहुवचन में भी अभ्यम आदेश करता और पंचमी के बहुवचन में भी इस भैस को अभ्यम आदेश करता, दोनों को अभ्यम आदेश करता और दोनों में सेमी रूप बनते युष्मभ्यम अस्मभ्यम। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, पंचमी बहुवचन के लिए एक सूत्र अलग से पाणिनि जी ने बनाया था, वो आगे आएगा अपनी पंचम्या अत, आगे पढ़ेंगे हम पंचमी का बहुवचन जब पढ़ेंगे तो पंचम्या अत एक सूत्र है, वो यहाँ पे कहता है कि जो पंचमी का जो भैस प्रत्यय होगा उसको तो मैं अत आदेश करूंगा, उसे मैं अभ्यम आदेश नहीं करने दूंगा। इस वजह से यहाँ पर पंचमी के बहुवचन में ये रूप नहीं बनता, सिर्फ यहाँ पर चतुर्थी के बहुवचन के अंदर ही ये रूप बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पंचमी बहुवचन को अपने को अलग कर देना है, डिवाइड कर देना है इसको हम आगे पढ़ेंगे। पंचम्या अत एक सूत्र आएगा, उसके हिसाब से सूत्र भी पढ़ेंगे, सिद्धि भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं भैसो अभ्यम। ये तो अपने को समझ में आ गया कि भैस प्रत्यय को अभ्यम आदेश करता है। अब हम इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। आभ्याम परस्य भैसो अभ्यम आदेश है, बहुत ही सरल है, जो सूत्र में कहा गया है वही उसकी वृत्ति में कहा गया है। आभ्याम परस्य भैसो अभ्यम आदेश है। अर्थ करते हैं इसका। आभ्याम का मतलब हो गया युष्मद अस्मद, युष्मद और अस्मद के बाद, सिर्फ युष्मद और अस्मद शब्दों के बाद यदि भैस प्रत्यय होता है तो उसको ही ये अभ्यम आदेश करता है, हर जगह ये आदेश नहीं करता है। युष्मद अस्मद के बाद भैस को अभ्यम आदेश होता है। यदि युष्मद अस्मद शब्द हो और उसके बाद भैस प्रत्यय हो तो उसको अभ्यम आदेश कर देता है। कार्य इसको भैस को अभ्यम, भैस को अभ्यम आदेश। शर्त क्या है इसकी? शर्त है युष्मद और अस्मद शब्द, ये इसकी शर्त है कि युष्मद अस्मद शब्द के बाद में भैस प्रत्यय होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मान गए हम आपकी बात कि आप जो है ना भैस को अभ्यम आदेश कर देना भाई चतुर्थी के बहुवचन में। पंचमी के बहुवचन में तो वैसे भी पंचम्या अत आपको करने वाला नहीं है, वो आपको यहाँ पे मना करेगा।
अब हम यहाँ पे रूप बनाते हैं युष्मभ्यम अस्मभ्यम, हमारी सिद्धि का निर्माण करते हैं। एक और सूत्र इसके अंदर आएगा शेषे लोपय, और हमारी सिद्धि आसानी से बन जाएगी। बस दो ही सूत्र अपनी सिद्धि में यहाँ पे आएंगे, शेषे लोपय और बेसो अभ्यम। याद रखना सूत्र को, बेसो अभ्यम। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि युष्मद अस्मद शब्दों के अंदर बेस प्रत्यय को अभ्यम आदेश कौन सा सूत्र करता है, तो यहां पे हम सूत्र याद रखेंगे बेसो अभ्यम, जो चतुर्थी के बहुवचन में बेस को अभ्यम आदेश यहां पर करता है। अब हम यहां पे सिद्धि बनाते हैं अपनी। पहली युष्मद शब्द से युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, और अस्मद शब्द से अस्मभ्यम। इस तरह से युष्मभ्यम अस्मभ्यम, ये अस्मद शब्द से बनेगी, ये युष्मद शब्द से बनेगी। दोनों शब्दों से अलग अलग यहां पे सिद्धियां बनेगी, दोनों में सेम ही सूत्र आने वाले हैं। इसको हम चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। परीक्षा में अगर युष्मभ्यम आती है तो हमें सिर्फ युष्मभ्यम बनाना है, और अस्मभ्यम आती है तो हमें सिर्फ अस्मभ्यम बनानी है, दोनों नहीं बनानी। कैसे नहीं, हमने यहाँ पे दोनों बना दिया, आप भी परीक्षा में दोनों ही बना दो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक सूत्र वही आएंगे, सेम कार्य होंगे दोनों के अंदर, कोई भी डिफरेंट यहाँ पे रहने वाला नहीं है। शुरू करते हैं। युष्मद अस्मद शब्दात, युष्मद अस्मद शब्द रहेंगे, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा आप कर ही देंगे, प्रातिपदिक संज्ञायाम, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में अपने सूत्र यहां पे आ जाएगा, लिख देते हैं, काफी टाइम हो गया लिखे हुए। स्वौजस मौट छष्टा भ्याम विष, आप इसे पूरा लिख ले। इति सूत्रेन व्यस प्रत्यय, चतुर्थी के बहुवचन में, केवल चतुर्थी के बहुवचन में, यहां पे ध्यान रखना अपने को, केवल चतुर्थी के बहुवचन में, क्योंकि व्यस प्रत्यय तो पंचमी के बहुवचन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे पंचम्यात एक सूत्र आएगा आगे, वो मना कर देगा कि नहीं, व्यस के स्थान पे तो मैं सिर्फ अत आदेश ही होने दूंगा, अभ्यम आदेश नहीं होने दूंगा। तो हम सिर्फ अपनी जरूरत भी नहीं है, अपने सिर्फ हम चतुर्थी बहुवचन में बना लेते हैं। तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी युष्मद और व्यस, इसी तरह से अस्मद और व्यस इत्यत्र, ये स्थिति अपने पास हो गई युष्मद अस्मद। अब ठीक है, यहां पे व्यस प्रत्यय हो चुका है, युष्मद अस्मद शब्द है, ये इसकी शर्त थी कि युष्मद अस्मद शब्द होने चाहिए, और उनके आगे यदि भस प्रत्यय हो जाता है तो मैं उसको अभ्यम आदेश कर देता हूं। इसकी सारी शर्तें यहाँ पे लागू हो रही है, तो इसको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं रोकने वाला तो हम भी बुला लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे भैसो अभ्यम। सूत्र को बड़े अच्छे से लिखना है अपने को, भैस प्रत्यय और अभ्यम, ठीक है। भैसो अभ्यम, इस सूत्र से इति सूत्रेन, इस सूत्र से क्या होगा भाई, व्यस स्थाने, जो व्यस प्रत्यय हमने किया है चतुर्थी के बहुवचन में, व्यस स्थाने, व्यस के स्थान पर अभ्यम, पूरा रूप ही बदल जाएगा, यहाँ पे व्यस पूरा गायब हो जाएगा, उसकी जगह अभ्यम आदेश कृत्य, अभ्यम आदेश हो जाएगा, अभ्यम आदेश हो जाएगा यहाँ पे। तो अब अपनी स्थिति देखो क्या बन गई, युष्मद शब्द था अपना, और व्यस जो था उसकी जगह हो गया अभ्यम। इसी तरह से अस्मद शब्द था अपना, और व्यस जो प्रत्यय हुआ था उसकी जगह आदेश हो गया अभ्यम, ठीक है। ये स्थिति अब अपने पास हो गई युष्मद अभ्यम अस्मद अभ्यम। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, से लोप है, ठीक है, से लोप है, ये सूत्र क्या करता है, ये टी का लोप करता है। किसका लोप करता है, टी का लोप। अब टी क्या होती है, अंतिम अच के बाद, अंतिम अच सहित उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ण होंगे वो टी कहलाता है। अब अपना शब्द है यहाँ पे, जैसे मान लो कि युष्मद शब्द है, अब इसका अंतिम अच है में है, अब इसके बाद में क्या आ रहा है, केवल द, तो ये टी हो गई। अद युष्मद शब्द की अद जो है वो टी हो गई, ऐसे अस्मद शब्द का अद है वो भी टी हो गया। तो इस हिसाब से अद का क्या हो जाएगा, लोप यहां पर हो जाएगा। इति सूत्रेन टी, यहां पे टी लिखेंगे, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, टी क्या है यहाँ पे, अद लोपे कृते,
अद का लोप हो जाएगा, मतलब युष्म का जो मैं है उसमें जो अ है वो भी हट जाएगा और दे भी हट जाएगा, तो मैं आधा हो जाएगा, मैं आधा हो जाएगा, तो ये वाला अ मैं में मिल जाएगा और इसको आपस में मैच करेंगे हम। तो इस हिसाब से यहां पर यू श म अ, ठीक है, इस तरह से मैं आधा है। अब यहाँ पे जो अभ्यम है इसको मैं में मिला देंगे और भ्यम को यहां पर हम लिख देंगे। इस तरह से बन जाएगी अपनी युष्मभ्यम। और इसी तरह से अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, क्योंकि इसमें भी अध का लोप हुआ था तो ये इसमें मिल जाएगा और भ्यम हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, युष्मभ्यम अस्मभ्यम इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी। कोई ज्यादा सूत्र यहां पे नहीं है, वैसो अभ्यम और से लोप है, दो ही सूत्र हमने यहां पे लगाए हैं। और हमारी चतुर्थी के बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का युष्मद अस्मद शब्द से बनने वाला रूप यहां पर तैयार हो जाएगा, युष्मभ्यम अस्मभ्यम। सूत्र है वैसो अभ्यम, एक है से लोप है। दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे और परीक्षा में अगर पूछ लिया जाता है तो हम इसे अच्छे से हल भी करेंगे। धन्यवाद।